तो हमने पिछली क्लास में जो देखा था, तो उस क्लास के अंदर फ्रॉम और टू का प्रयोग करते हुए पहले हमने फ्रॉम और टू का और उसके बाद ऑन का प्रयोग किया था, यानी फ्रॉम और टू का और फिर ऑन का। अब हमारे बोर्ड के अंदर जो आपके पर्सन उठने वाले हैं, जो क्वेश्चन आपके बोर्ड के पेपर में, तो पहले पर्सन को हमें अच्छी तरीके से रीड आउट करना है। इसने कहा, यहां पर हम पढ़ते हैं इसको, यू आर प्रेसिडेंट, यानी कि यहां पे इस बंदे ने कहा पर्सन के अकॉर्डिंग यू आर द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट किसका, ऑफ द स्टूडेंट्स यूनियन, यानी स्टूडेंट्स विद्यार्थी परिषद का वो प्रेसिडेंट है। यू हैव बीन आस्क्ड टू द ऑर्गेनाइज नेशनल सर्विस कैंप इन विलेज, यानी गांव में उसने जगह बताई है। ड्राफ्ट ए नोटिस अबाउट 50 वर्ड्स टू पुट ऑन द नोटिस बोर्ड विद प्रोग्राम। तो हमारे पर्सन के अंदर हमें क्या पता लगा कि एक तो हमें प्रेसिडेंट पर नीचे लिखना है, दूसरा हमारा नेशनल सर्विस कैंप, एक मींस एनएसएस। ठीक है, अब हमने सबसे पहले वही कैपिटल के अंदर फर्स्ट लाइन हमने जो ली वो था गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, फिर कोमा और फिर अजमेर, यानी कि इसमें इसने जगह नहीं दिखाई और यहां पर आपका ये जगह हमने लिखी। उसके बाद आपकी डेट, अब डेट हमने जो लगाई है वो बोर्ड के एग्जाम मार्च होने के नाते एक कल्पना की है कि 2 मार्च को अंग्रेजी का पेपर, उसके अकॉर्डिंग मानते हुए 2 मार्च 2000 आपका 26। फिर सेंटर में हमें नोटिस लिखना है कैपिटल में यहां पे। उसके बाद आपका हेडिंग नेम हो गया नेशनल सर्विस कैंप, और उसके बाद आपका स्टार्टअप होता है ऑल द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, all the students and teachers are informed that NSS camp is being held in रामसर विलेज। कहां से आया ये हमारा, अब यहां पे हमें जो है एक विलेज की बात हमने की, यानी कि गांव के अंदर हमें बताना है, तो हमने रामसर विलेज फ्रॉम कितने तारीख से, 5 मार्च से आपका कितने तक हो गया, 11/3, यानी कि आपका 11 मार्च तक, यानी कि ये 7 दिन का एनएसएस कैंप होने के नाते ये 5 तारीख से 11 तारीख 7 दिन पूरे कंप्लीट होते हैं। उसके बाद दोज हु आर इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स शुड गिव देयर नेम्स टू द अंडरसाइड बिफोर 4 मार्च 2026, यानी कि इसने कहा कि जो भी यानी एनएसएस में पार्टिसिपेट होना चाहता है तो वो हमें 4 तारीख तक वो हमें नाम दे दे, ताकि उन्हीं विद्यार्थियों को हम एनएसएस के अंदर जो है उन्हें ज्वाइन कर सके। फिर उसके बाद आफ्टर दैट दोनों चीजें पॉसिबल है, बाय ऑर्डर एस के गुप्ता प्रेसिडेंट, और यदि ओनली प्रेसिडेंट तो वहां पर बाय ऑर्डर हटा के स्टूडेंट परिषद यानी कि स्टूडेंट काउंसिल का जो भी है प्रेसिडेंट, वो दोनों ही ठीक है। तो यहां पर ये हमारी जो बात हुई, तो वहां पर इस पर्सन के अकॉर्डिंग पहले हमें पर्सन को डिफाइन अच्छी तरह करना होगा कि ये कैंप है किसके लिए, कहां पर है, कोई प्राइवेट स्कूल का नाम नहीं है, और किसके द्वारा हमें लिखना है, और उसके बाद आपका बॉक्स कंप्लीट। इस प्रकार ये आपका जो है उस फॉर्मेट के तहत जिस पर हमने चर्चा की, और ये आपका कंप्लीट हो जाता है। हाँ, तो इस पर्सन की हम बात कर रहे हैं, जैसे कि आपका सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं, योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग ए ब्लड डोनेट कैंप। इट मींस आपका जो है ये कैंप जो है ब्लड डोनेशन कैंप है ऑन ए सर्टेन डे, यानी कि एक निश्चित दिन पर। राइट ए नोटिस फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड इनवाइटिंग द नेम those who are the willing to donate blood, willing यानी आपकी इच्छा, यानी कि जो विद्यार्थी इसके अंदर अपनी इच्छा रखना चाहता है वो इसके अंदर ब्लड डोनेट के अंदर अपना नाम लिखा सकता है, ताकि वो अगले दिनों के अंदर वो ब्लड डोनेट कर सके। अब हमारा इसके अंदर कंट्रीब्यूशन तो हम देखते हैं, इसमें सबसे पहले वही आपका काल्पनिक में आपके जो है गवर्नमेंट स्कूल को हमने माना, उसके बाद सीनियर सेकेंडरी स्कूल, फिर कोमा और फिर जगह, यानी कि पूरा का पूरा हमारा जो है कैपिटल लेटर्स में होना चाहिए, ये आराम से निश्चित माने। उसके बाद आज की नहीं जो हमारी तारीख है डिपेंड ऑन द नोटिस
फिक्स नहीं माने इस तारीख को। यह तारीख जो है फिक्स नहीं होगी, क्योंकि किसी स्थितियों में जब 15 अगस्त या 26 जनवरी होगी तो ठीक उसके ठीक 3 दिन पहले की लिखेंगे और फिर वो तारीख चलेगी। जब किसी नोटिस को खोने के क्रम में, पाने के क्रम में, तो फिर एक परिवर्तन होगा। तो इस डेट को आप फिक्स नहीं माने कि ये 2 मार्च ही लगाएंगे, डिपेंड ऑन द नोटिस पर डिपेंड होगी ये डेट। और डेट इज इंपॉर्टेंट टू गेट द नंबर या मार्क्स। आफ्टर दैट सेंटर में हमें लिखना है नोटिस इन कैपिटल लेटर्स, यानी कि कैपिटल लेटर्स के अंदर हमें नोटिस को, और वो हमारे सेंटर में होगा। आफ्टर दैट एक लाइन छोड़ने के बाद, और फिर हम हेडिंग लिख रहे हैं ब्लड डोनेशन कैंप। उसके बाद ये दोनों तरीके हैं आपको बता रखे हैं। फिर आपका फॉर्मेट स्टार्ट होता है। ऑल द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स आर इन्फॉर्म दैट ब्लड डोनेशन कैंप इज बीइंग हेल्ड। आपका ये हो गया ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया है इन हॉस्पिटल, यानी कि हॉस्पिटल के अंदर हमें जगह, जो हमने पहले अंडरस्टैंडिंग में बात की थी कि हमें जो यहाँ पे हॉस्पिटल या एनएसएस, स्काउटिंग या प्लस पोलियो कैंप या आई कैंप, यानी कि कोई भी कैंप है तो उस पर हमने चर्चा की थी कि यहाँ पर हमें क्या लेना है, कितने दिन का होता है, कहां पर लगता है। यानी एसयूपीडब्ल्यू कैंप है तो 5 दिन का है, स्कूल में हमें लेना है। स्काउटिंग का कैंप है तो हमें 3 दिन का लेना है, स्कूल कैंपस में लगना है। यदि हमारा एनएसएस है 7 दिन का है और स्कूल कैंपस में। यदि एनसीसी है तो हमारे राजस्थान बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए जोधपुर और नसीराबाद या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कोई पैलेस दी है उसके अंदर वो जगह लिखे। अदर स्टेट में जो भी वहां पर आपका, यदि एनसीसी का जहां कैंप लगता है नेशनल कैडेट कोर का, तो वो जगह उस जगह के लिए आएगा। ये केवल नसीराबाद जोधपुर केवल राजस्थान के आरबीएससी के विद्यार्थियों के लिए, ये ना कहे कि सर यहां पर कैसे हो। आफ्टर दैट यहां पर केवल ऑन आया, फ्रॉम और टू का प्रयोग नहीं किया है, क्योंकि ब्लड डोनेशन कैंप जो है 1 दिन का है और 1 दिन होने के कारण यहां पे जो आपका प्रयोग किया गया वो आपका था ऑन, जिस पर हमने चर्चा की थी कि जब शुरू के हमने देखे थे, हमने 2 चीज देखी थी कि फ्रॉम और टू को हटाकर ऑन लिखकर तारीख लगानी, और नेक्स्ट लाइन थी इट इज कंपल्सरी टू ऑल। तो उसके स्थान पर यहां वो विद्यार्थी आएंगे जो इसके अंदर इच्छा रखते हैं। ये सभी विद्यार्थियों के लिए नहीं है कि इट इज कंपल्सरी टू ऑल, कि सभी के लिए अनिवार्य, नो नेवर। यहां सेंटेंस इट इज कंपल्सरी टू के स्थान पर जो आपका होगा वो होगा आपका दोज हु आर इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स शुड गिव देयर नेम्स टू द अंडरसाइंड बिफोर, यानी कि आपकी 4 मार्च, यानी 4 मार्च से पहले पहले आप नाम दे दीजिए। उसके बाद यहां पर आप एक लाइन छोड़ दीजिए। फिर आपका बाय ऑर्डर एस के गुप्ता और प्रिंसिपल। एक बार वापस से इसको मैं रिवाइज करता हूं, तो इसके अंदर रिवाइज करते हैं। तो यहां पे हम देखते हैं सेंटेंस को, तो वहां पर कि ये पर्सन हमें कह रहा है ब्लड डोनेशन, पहले हमने लिया था आपका एनएसएस यानी नेशनल सर्विस कैंप, और दूसरा हमने लिया है ब्लड डोनेशन। तीसरी हम अलग लेंगे जो कैंप से रिलेटेड नहीं है। अगला जो नोटिस होगा जो कैंप है उसके आधार पर आप इस तरह का कार्य आप बोर्ड एग्जाम में करेंगे, आपको क्लियरिटी होगी। उसके अंदर लास्ट में आपको ट्रिक बता देंगे। इस बात के अंदर हमें मेन चीज क्या ध्यान रखना है, इसके एक फॉर्मूला दे देंगे ताकि याद रहे, टॉपिक इस तरह क्लियर हो, सिंपल हो, और एक हमारा बिल्कुल हमारा एक मैग्निफिकेंस। तो यहां पर वापस से रिवाइज करते हैं कि पर्सन के अकॉर्डिंग हमने जो है क्या किया, सबसे पहले हमें कैपिटल लेटर्स के अंदर हमें ये पूरी लाइन लिखनी, उसके बाद डेट, और डेट जो है वो काल्पनिक है, और काल्पनिक है उसके ठीक एक लाइन आपको छोड़े और सेंटर में नोटिस लिखे। हेडिंग हमारा हो गया ब्लड डोनेशन कैंप। उसके बाद अंडरलाइन कर दें या बॉक्स में कर दें, ऑल द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स आर इन्फॉर्म्ड दैट ब्लड डोनेशन
कैंप इज बीइंग हेल्ड इन, उसके बाद ये आपकी जगह और फिर आपकी तारीख, फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस जो ऐसे ही स्टार्ट होता है, हमेशा ये दिमाग में रखें कि कैपिटल लेटर से ही आपको शुरू करना। तो हम बात कर रहे थे तारीख को लेकर, यहां पर ये जो सेंटेंस था इट इज कंपल्सरी, यहां डेट के बाद आपका था इट इज कंपल्सरी टू ऑल, तो इसके स्थान पर हमने किसके कारण क्या किया, यानी कि ब्लड डोनेट इज जो हमारा कैंप है उसके स्थान पर, क्योंकि यहां कंपल्सरी तो हो गए नहीं सारे विद्यार्थी, तो दोज हु आर द इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स should give their names to undersign before 4 March 2026, यानी कि आप 4 मार्च तक जो भी इसके अंदर विलिंग रखता है, इच्छा रखता है, वो इसके अंदर भाग ले सकता है बाय ऑर्डर एस सी गुप्ता प्रिंसिपल। उसके बाद आपका बॉक्स का कार्य कंप्लीट हो जाता है और ये यहां पर समाप्त होता है। ठीक, अगला हम तो अब हमारा अगला प्रश्न थर्ड पर हम बात करें, राइट ए नोटिस फॉर द स्टूडेंट्स, यानी कि एक नोटिस आपको लिखना है फॉर द स्टूडेंट्स, यानी विद्यार्थियों के लिए ऑफ योर्स स्कूल, यानी तुम्हारे विद्यालय, टू डिपॉजिट जमा करने की एग्जामिनेशन फीस, यानी कि आपकी जो अपनी जो एग्जामिनेशन की परीक्षा फीस है वो आपको जमा करनी है बाई 31 अक्टूबर 2025, यानी 31 अक्टूबर 2025 तक को आपकी जो है ये राशि जमा होगी। अब वही चीज हमने किया, सबसे पहले आपकी हेडिंग के अंदर आपको क्या हुआ, सबसे पहले वही आपको प्राथमिक, गवर्नमेंट, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, कॉमा और फिर जगह, क्योंकि हमने जगह वो ली है काल में, इसने पर्टिकुलर जगह नहीं दी, और यदि इसने आपकी जगह दी होती तो डेफिनेटली वो आपका पहले सा है। उसके बाद डेट, अब यहां निश्चितता हो गई कि यहां पे तो डेट की जो निश्चितता पर हम बात कर रहे थे, इट मींस निश्चितता इतना नहीं है, क्योंकि हमें 31 तारीख को अंदर हमें फीस भी जमा करनी है, क्योंकि 3 दिन के अंदर फीस जमा होगी पहली बात तो, जैसे 29, 30, 31। अब नोटिस की जो डेट लगेगी वो आपकी या तो आप लगाए 27, 26, उसके बाद के आपको 2 दिन पहले आप इन्फॉर्म करेंगे ताकि वो अपने पेरेंट्स को कह सके और पेरेंट्स उसका जो है निश्चित अपनी धनराशि को बनाने का प्रयास कर सके, 3 दिन पहले सूचना दी जाती है कि इतने तारीख से। तो इस आधार पर मैंने निश्चितता बोला, और 27 अक्टूबर 2025 और नोटिस वही आपका हो गया हेडिंग के अंदर एग्जामिनेशन फीस ऑल द स्टूडेंट्स। अब यहां एक बात इंपॉर्टेंस थी, क्या इंपॉर्टेंस है कि यहां पे मैंने नहीं लिखा एंड टीचर्स, क्यों नहीं लिखा, यदि यहां पर एक माइंड के अंदर ये सवाल आता है कि हो सकता है कि टीचर फीस जमा करे, मगर उसको तो सूचित कर रहे हैं, लेकिन एक भाव जान तो सकता है कि हो सकता है कि टीचर वहां पर आपकी जो है वो फीस जमा करे, विद्यार्थियों को तो निश्चितता करनी है, इसलिए एक कंफ्यूजन ना बने उसको क्लीन चिट हमने बाहर निकाल दिया। ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट एग्जामिनेशन फीस या बोर्ड फीस या एनुअल फीस या क्वार्टरली फीस या ईयरली या एनुअल फीस, इट मींस वही आपको ऐसे सब्जेक्ट में इज बीइंग हेल्ड के स्थान पर डिपॉजिटेड, जो हमने लिया डिपॉजिटेड। अब यहां पर इन के बाद पेरेंट्स, यानी कि जो हम डिपॉजिट कर रहे हैं या तो हम ऑफिस या प्रिंसिपल ऑफिस या स्कूल ऑफिस, यानी कि आप ऑफिस में जमा कर रहे हैं। अब फ्रॉम 29, जब आपका 29 अक्टूबर 2025 टू 31 अक्टूबर 2025 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बाय 31 अक्टूबर 2025, इट मींस कि आपको है कि 31 यानी कि लास्ट डेट डिक्लेयर कर दी, तो हमें भी लास्ट डेट हमने डिक्लेयर कर ली। इट इज कंपल्सरी टू ऑल, ये आना तय है क्योंकि सभी विद्यार्थियों की फीस जमा करनी है, इसलिए ये सेंटेंस यहां पर आना अनिवार्यता हो जाता है, क्योंकि इट इज कंपल्सरी ऑल का। अगला आ गया डिफॉल्टर्स विल हैव टू पे लेट फी, यानी कि जो विद्यार्थी जो फीस जमा नहीं करते हैं और डिफॉल्टर्स बन जाते हैं, उनके लिए जो लेट फीस के साथ उन्हें जमा करना होगा, यानी कि विल हैव टू, यानी टू इज इंपॉर्टेंट, वेरी एम्फेटिक,
यानी टू मेक द एम्पैथेटिक सेंटेंस, यानी कि उसको मजबूत एक प्रभावशाली बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद जब टू का प्रयोग किया जाता है तो वो एम्पैथेटिक सेंटेंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस पर उसका जोर आता है, यानी मुझे ये काम करना पड़ता है, यानी आई हैव टू वर्क, मुझे ये कार्य करना पड़ता है, बट मेरी इच्छा नहीं है, मुझे करना पड़ता है। मुझे घर जाना, आई एम टू गो टू विलेज टू। ऐसे ही यहां पर टू हेल्पिंग वर्ब के बाद आई है तो यहां पर एम्पैथेटिक सेंटेंस यानी कि एक जोर डालने के लिए बाय ऑर्डर एसके गुप्ता और प्रिंसिपल, यानी कि ये हमने सारी चीजें इमेजिनेशन के आधार पर मानी है। तो यहां पे हमें ये चीज देखना है, एक बार वापस से इसको रिवाइज कर देता हूं कि पर्सन क्या कह रहा है कि राइट ए नोटिस, यानी कि एक नोटिस आपको लिखना है फॉर द स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल टू डिपॉजिट देयर एग्जामिनेशन फीस एंड लेटेस्ट बाय 31 अक्टूबर 2025। तो हमने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले हमने जो है हेडिंग को एक कैपिटल में लिखा, उसके बाद डेट, और डेट हमें अकॉर्डिंग टू नोटिस जो हम यहां पर लगाएंगे, उसके बाद सेंटर में हमने नोटिस को कैपिटल लेटर्स में लिखा, उसके बाद हमारा हेडिंग में जो एग्जामिनेशन फीस है वो हमारा आया, उसके बाद हमने दोनों को बॉक्स में किए कंप्लीट, और फिर हमारा सेंटेंस स्टार्ट ऑल द स्टूडेंट। यहां पर आपका एंड टीचर्स नहीं है क्योंकि यहां पर टीचर्स को यदि हम सूचित करते हैं टू टेक द फीस, यदि हम लेना चाहते तो यहां पर सूचित हो जाता है, मगर एक कंफ्यूजन ना बने इसलिए ओनली स्टूडेंट का हम यूज करें। ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट एग्जामिनेशन फीस इज बीइंग डिपॉजिटेड इन प्रिंसिपल ऑफिस। और यहां पर अब आप क्या दे रहे हैं, यहीं पर ही आपको चेंज करना है, या तो आपका एग्जामिनेशन फीस हो या बोर्ड फीस हो, एनुअल फीस हो, और हेड के स्थान पर हमने क्या किया, डिपॉजिटेड, सेलिब्रेटेड, या फिर हम ऑर्गेनाइज जो परिवर्तन कर रहा है उस हेड के स्थान पर है, यहां जमा करने के क्रम में डिपॉजिटेड किया। उसके बाद इन लगाना मस्ट, यहां आपकी पैलेस हो गया, जगह हो गई, यानी कहां आप जमा कर रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफिस में। कितने तारीख से कितने तारीख, 29 तारीख से 31 तारीख तक। फिर उसके बाद आपका सेंटेंस हो गया इट इज कंपल्सरी ऑन, क्योंकि ये सभी के लिए अनिवार्य है। और लास्ट सेंटेंस क्या हुआ, डिफॉल्टर्स विल हैव टू पे लेट फी, यानी कि ये आपको लेट फीस के साथ जो विद्यार्थी जमा नहीं कर पाता 3 दिन में, तो वहां पर लेट फीस के साथ जमा करना होगा। उसके बाद आप एक लाइन छोड़े, बाय ऑर्डर एसके गुप्ता और प्रिंसिपल, और लास्ट में इस बॉक्स को कंप्लीट आपको बंद करना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो निश्चित बोर्ड में 1 नंबर काट दिया जाए। फिर नेक्स्ट अब हम आगे 4th क्वेश्चन पर स्टार्ट करें। अब हमारे 4th क्वेश्चन की बात कि योर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, तुम्हारा विद्यालय ऑर्गेनाइज यानी आयोजन करने जा रहा है इस बात को लेकर कि समर वेकेशन 2, यानी कि गर्मियों की छुट्टियों का जो टूर है उसको ले जाने का जो प्रयास को बता रहे कि प्रिपेयर ए नोटिस फॉर द स्टूडेंट्स गिविंग देम, उन्हें देते हुए नेसेसरी इंफॉर्मेशन, जो आवश्यक इंफॉर्मेशन है वो अबाउट द टूर, यानी कि टूर, यानी कि ये तो आपका रहा समर वेकेशन टूर। तो विंटर वेकेशन टूर, यानी कि आपको ये दिमाग में रखना है कि जब हम गर्मियों की छुट्टी की बात कर रहे हैं तो यहां हमें डेट पर ध्यान देना, यानी कि वो आप मई और जून आप डेट डाल लें, क्योंकि समर वेकेशन टूर के अंदर हमें मई और जून पर चर्चा करनी है। और यदि विंटर वेकेशन टूर है, यानी कि विंटर वेकेशन टूर है तो हाफ ईयरली का जो एग्जाम दिसंबर मंथ में होता है तो उसके अंदर आप जैसे ही 22 या 20 को एग्जाम कंप्लीट होते हैं, 20 दिसंबर है तो उसके 22 के अंदर होते हैं, तो 7 डेज का वहां पर आप डाल लीजिए कि सर्दियों की छुट्टियों के अंदर 7 डेज का आपका टूर रहेगा, यानी कि आपको जनवरी या दिसंबर के अंदर आप विंटर वेकेशन टूर, यदि आपसे बोर्ड में यदि विंटर वेकेशन टूर आता है तो यहां पर दिसंबर और जनवरी की डेट है, और फिर वहीं पर भी यही काम होगा। अब हम इसके बनाने की बात करते हैं, वही कैपिटल लेटर में गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी
स्कूल अजमेर। उसके बाद आपकी जो डेट है वो आपकी आ गई, डेट हमने ली 16 मई 2026, यानी कि जो हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो वर्किंग डे जो लास्ट का रहता है वो 17 मई जो रहता है उससे बिफोर एक दिन पहले हमने 16 मई 2006 के सेंटर में भी वही हमारा नोटिस, और वो भी आपका कैपिटल में एक लाइन छोड़ने के बाद हेडिंग आपका समर वेकेशन 2 जो कि आपका कैपिटल लेटर में होगा। अब चाहे इसको बॉक्स में बंद कर दीजिए या फिर आप अंडरलाइन के रूप में कर दीजिए। यदि विंटर वेकेशन टूर होता तो यहां पर विंटर वेकेशन टूर होता। उसके बाद ऑल द स्टूडेंट एंड टीचर्स, इस बार फिर हमने टीचर्स को लिया, आर इन्फॉर्म दैट समर वेकेशन टूर, यानी कि समर वेकेशन टूर इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। कहां पे? अब यहां पहले सही है, जब आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो ये हमने ले लिया चित्तौड़गढ़। और चित्तौड़गढ़ यदि फोर्ट चाहे कुंभलगढ़ की किले हो या कोई भी हिस्टोरिकल पैलेसेस है उनको घूमने के पर्पस और एजुकेशन के उद्देश्य के लिए कवर पॉइंट चित्तौड़गढ़। और उसके बाद फिर आपकी डेट हो गई जो 10 दिन के गेम के लिए आपकी 20 मई से आपका 29 जो मई 2026, इट मींस आपके जो 10 डे जो काउंट कर सकते हैं 20 तारीख से 29 तारीख, यानी कि 20 तारीख की जो डेट है उसको भी काउंट करते चलेंगे तो 29 तारीख तक 10 डेज हैज कंप्लीटेड हो जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस, अब यहां पर इट इज कंपल्सरी टू ऑल, किसी भी कंडीशन पर आपका नहीं होगा क्योंकि सभी के सभी विद्यार्थी नहीं जाएंगे। यहां पे अब आपका हो जाएगा दोज हु आर इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स, फिर आपका कोमा शुड गिव देयर नेम्स। अब यहां हल्का सा चेंज जो हम हर एक में कर रहे थे, नेम्स टू द अंडरसाइन बिफोर, यहां पर पहले द अंडरसाइन एडी नहीं विद पेरेंट्स, और वो भी रिटर्न परमिशन। ये आपके लिए क्या हुआ कि नेम्स द अंडरसाइन विद पेरेंट रिटर्न परमिशन बिफोर, यानी कि आपको 19 यानी 19 तारीख से पहले जो विद्यार्थी इसमें भाग लेना चाहता है तो पेरेंट्स के रिटर्न परमिशन लेके विद्यालय में जमा करें। इसमें ये एक परिवर्तन। फिर नेक्स्ट सेंटेंस, द 10 डेज जो ट्रिप विल कॉस्ट ईच स्टूडेंट 2500 रुपीस, यानी कि यहाँ पर 2500 प्रत्येक विद्यार्थी को कॉस्ट लगेगी। फिर एक लाइन छोड़ के बाई ऑर्डर एस के गुप्ता और प्रेस, इस प्रकार जो हमारा ये जो कंप्लीट होता है, यानी कि ये आप हमारे जो है इसमें से एक या दो और लेते हैं और फिर उसके बाद में जो हमारे इन प्रश्नों से इस फॉर्मेट पे जो लागू नहीं होता है ऐसे पैटर्न वाले पे हम उसमें लेंगे, यानी कि दो और हम करेंगे। जैसे कि यह हम आगे कोई भी देख लेंगे दो जिसके अंदर आपका यानी लॉस्ट एंड फाउंड, यानी कि कोई वॉलेट खो जाता है या वॉलेट मिल जाता है तो उस कंडीशन पर इस फॉर्मेट में कैसे डालेंगे। ओके, तो जैसे ही अपन ने बात की इसके अंदर नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे। आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।